युवा बेरोजगार बैठा है, रिलीजियस मुद्दे लेकर आ जाते हैं, दंगे होते रहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो गारंटी पहले भी दिया था, है ना, जो कि उन्होंने पूरा किया नहीं। तो ऑफ कोर्स अब तो हम चाहेंगे कि नए युवा आने चाहिए और उन्हें मौका मिलना चाहिए। चेंजेस हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अभी जैसे भाई ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है अभी इंडिया के अंदर। अभी मैं एक्चुअली अमेठी से हूँ, अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैं तो राहुल गांधी को मतलब बहुत करीब जानता हूँ। अच्छा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हाई है, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, लोग 15-15 10-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये अमित शाह हो गए और ये मोदी जी हो गए, मुझे नहीं लगता सिर्फ इन्होंने अपने बैंक बैलेंस भरे हैं और कुछ नहीं करा है। रिलाई हाँ, परिवार क्यों नहीं है उनका? ये मोदी मीडिया सब परिवार ही तो है उनका। ये जो ब्रजभूषण जो इनका अब उनको सीट दे दी, उनके बेटे को सीट दे दी। बीजेपी हो लेकिन 400 पार वाला कोई सीन ना हो, बस ओपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो, कोई भी बिल पास करे तो बीजेपी पहले ही मतलब उसके खिलाफ करने मतलब। जैसे कि मैं मानती हूँ कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि ना मतलब इनमें है कि सारे बंदे मतलब एजुकेटेड है और मतलब काफ़ी सही है। जहाँ तक मेरे को लगता है वो काफ़ी सही है, ऐसे मतलब दगाबाज नहीं है। ये तो है ऐसे। कौन है दगाबाज? ये मेरे को बीजेपी वाले कभी नहीं अच्छे लगे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ हफ्सा सिद्दीकी और आज हम आए हैं रियल एक्सप्रेस टीम दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट पर। जानते हैं दिल्ली की जनता का क्या माहौल है। यहाँ पर कुछ मुझे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश कराते हैं उनसे रूबरू होने की। आप बताओ क्या करते हैं? अपना नाम बताइए और क्या करते हैं? आरती नाम है मेरा। क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ लास्ट ईयर। तो इस साल वोटिंग आ गई आपकी, वोट डालेंगे? जी हाँ। तो किसको जिता रहे हैं इस बार? किसे चाहते हैं? कांग्रेस को लाना चाहूंगी, इंडिया गठबंधन को, क्योंकि मोदी जी ने इतना कुछ खास किया नहीं है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमेशा रिलीजन को लेकर बोलते हैं। आज भी देश का 83% युवा जो है वो बेरोजगार है। क्यों है बेरोजगार? उन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था उन्होंने। उसके बाद वो हर चीज में रिलीजियस टॉपिक लेकर आते हैं। देश का विकास करना चाहिए। अभी तो इतने सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास किया है बहुत ज्यादा, तो आप उससे सहमत हैं? अभी विकास क्या किया? युवा बेरोजगार बैठा है, रिलीजियस मुद्दे लेकर आ जाते हैं, दंगे होते रहते हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी मोदी जी पे, वो भी उन्होंने बैन कर दिया कि भाई आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? हमें तो राइट है ना, हमें तो देखना होगा। इंडिया का प्रेस जो है 160 नंबर पर है 180 में। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई दिखाई नहीं, और जो दिखा रहे हैं उसको बैन कर दिया जा रहा है। तो ये क्यों? हमारा तो अधिकार है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है ना? आपके भी साथी युवा क्या लगता है? अभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, विकास किया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है और हमें बहुत अच्छी जॉब। हम अपना देखेंगे, अब वो बात कर रहे होंगे, शायद वो अपनी बड़े बड़े मजदूर वो उनके बारे में क्या बोलते हैं, उनके मिनिस्टर्स उनकी बातें कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि टॉकिंग अबाउट मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो जिसका बोल रहे, जो उन्होंने ये कहा कि डेवलप किए हैं, तो उनको क्या होंगे जिनके पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज होंगे, जो मालिक है। हम एक आम आदमी और हमें जो चीजें चाहिए वो हमारे लिए वो नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं वो हमें कांग्रेस या फिर जो हमारे क्षेत्र के हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, वो भी बहुत अच्छा काम किया जाए। अगर मैं स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो बिकॉज ऑफ उनके वजह से, है ना। तो ये गुजरात के स्कूल देखेंगे, वहाँ से मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हमारे दिल्ली के स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। हाँ। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे क्या हालात थे और अब क्या हालात है, बहुत सुधार आया। राहुल गांधी से उम्मीद है या फिर केजरीवाल या इन तमाम लीडर से जो अपोजिशन के? हाँ, जो अपोजिशन है मुझे लगता है उनको आना चाहिए। वैसे भी 10 साल तक मोदी जी ने बहुत शासन कर लिया है। दोनों की मैनिफेस्टो जारी हुई है। हाँ, तो आप किससे ज्यादा रिलेट करती हैं, मोदी की गारंटी से या राहुल गांधी की गारंटी से? क्योंकि मोदी जी ने तो गारंटी पहले भी दिया था, है ना, जो कि उन्होंने पूरा किया नहीं। तो ऑफ कोर्स अब तो हम चाहेंगे कि नए युवा आने चाहिए और उन्हें मौका मिलना चाहिए। चेंजेस हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ये एक अच्छी आपका मानना है कि वैसे भी 10 साल हो गए और अब चेंज होना चाहिए। एक सत्ता पर अगर कुछ ज्यादा लाए तो वो बन जाती है एक तरह का डिक्टेटरशिप बन जाती, तो चेंजेस आना चाहिए। मीडिया को भी आप देखोगे तो वो भी बुरी तरीके से, मतलब कहाँ चली गई आज की मीडिया। ना तो फ्री होकर काम करते ना कुछ। जो हमारी मीडिया में जो रैंकिंग है, जो मीडिया में रैंकिंग निकलती है, वो आई थिंक पाकिस्तान से भी नीचे हमारी रैंकिंग आ रही है। क्यों? तो फिर क्या लगता है लोग क्यों मोदी जी को इतना चाह रहे हैं? वो किनारे लगा रहे हैं 400 पार। कोई 400 पार नहीं आने वाला, मुझे लगता है 300 से भी पार नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अब लोग जान रहे हैं कि क्या चल रहा है देश में। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी के सपोर्ट में, पर मुझे लगता है वहाँ पे बस एक ही चीज काम करता है, वो है रिलीजन। डेवलपमेंट तो वैसे भी हो नहीं रहा, तो किस बेस पे वो कहेंगे कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहिए। आप बताइए क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर।
क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार चुनना चाहेंगे, कौन आना चाहिए देश में, किसकी सरकार, दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहा है? मतलब सरकार तो देखिए वो तो जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। आप भी तो जनता में से हाँ, हम भी जनता में से ही हैं। हमारा मानना तो ये है कि जो डेवलपमेंट पे काम करे, जो देश को आगे ले जाने का काम करे, तो हम तो उसको सपोर्ट करना चाहेंगे। तो क्या लग रहा है कौन करेगा? देखिए मौजूदा हालात को अगर देखें तो देश के अंदर जो हालात हैं वो अगर हम उसको कहें कि वो अच्छे हैं तो वो कहना एक तरीके से ठीक नहीं है। अगर आप गरीब लोगों के बारे में भी आप सोचें तो वो भी इस देश का हिस्सा हैं। तो अगर आप उनसे पूछें तो वो लोग भी परेशान हैं। तो बट अगर हम देखें जैसे मेरी तो जॉब सही चल रही है, सब कुछ ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि सब बढ़िया ही है। बट जो लोग परेशान हैं, जो लोग गरीब हैं, तो हमें उनके नज़रिए से भी सोचना चाहिए। तो क्या क्या दिक्कत लगती है आपको लोगों में? मैं बताता हूँ, इन्फ्लेशन आपको पता है कितना हाई जा चुका है आज की डेट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। 10 में से आप अगर अभी यहाँ 5 लोगों से पूछे तो वो शायद कहें कि हम 15,000 कमा रहे हैं या 20,000 कमा रहे हैं, तो वो उसको हम जॉब नहीं कहते या फिर उसको हम कारोबार नहीं कहते। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे एम्प्लॉयमेंट हैं। में आएगा वो सब। तो मेरा तो मानना यही है कि जो जनता को उद्धार करे, आगे लेके जाए, देश के साथ साथ जनता का भी भला हो, तो ऐसी सरकार को चुन के लाने में ही फायदा है। क्या लग रहा है ऐसी सरकार कौन है? ऐसी सरकार देखिए आज की डेट में कहना अभी कुछ नहीं संभव है कि क्योंकि हमें पिछली सरकारों का भी रिकॉर्ड पता है कि वो किस तरीके से उनका रहा है। किसी को तो वोट डालेंगे ना। देखिए अब बता दीजिए खुल के जब बोल रहे हैं तो। देखिए वोट की बात तो ऐसी है कि वो तो 25 तारीख को ही तय होगा कि हम वोट किसको देंगे। और अब ऐसे मतलब कहना वो सही नहीं, मैं उसको सही नहीं मानता। बाकी आप और किसी से पूछ लीजिए। आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी दिल्ली में इलेक्शन है तो, और फिर लोकसभा इलेक्शन है, देश की सत्ता भी मतलब देश की सत्ता के लिए इलेक्शन है, तो कौन किसकी सरकार बन रही है, माहौल सारा कुछ? मेरे अकॉर्डिंग तो कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं है जिससे मतलब उनको वोट किया जा सके। ठीक है, अगर अभी जैसे भाई ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है अभी इंडिया के अंदर। अभी मैं एक्चुअली अमेठी से भी हूँ, अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैं तो राहुल गांधी को मतलब बहुत करीब जानता हूँ। अच्छा, वो कैसे अच्छा, तो अब अमेठी से तो जरूर सवाल आपका बनता है, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे, इस पर बताइए पहले। नहीं एक्चुअली अफसोस है इसका? नहीं, बिल्कुल अफसोस है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे इस बार, मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, बट उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ना मतलब पसंद किया। तो उसके पीछे रीज़न नहीं पता मतलब कि क्या रीज़न है, बट मतलब हम लोग थोड़ा सा आरोप लगा रही है डर के भागा है। नहीं, डर के तो नहीं भागा है बंदा। ठीक है, मतलब उसको लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है उसका। अगर आप एजुकेशन देखोगे ना तो बीजेपी में ऐसा कोई लीडर तो है नहीं कि जिसके अंदर उतना एजुकेशन हो। ठीक है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक बंदे के पीछे इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या, पप्पू ये वो पागल है, ये है, बेकार चीज़ें हैं। मतलब कि आप उसका एजुकेशन देखो, बीजेपी में आज के टाइम पे ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। मोदी जी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक मोदी है, जी कहते हैं शहजादा। शहजादा नहीं, वो तो बड़बोलापन है उनका। ठीक है, वो तो एक होता है ना टॉन्ट मारना किसी को। मोदी जी कह रहे हैं शहजादा कुछ नहीं कर पाएंगे, 400 पार तो हम ही लाएंगे। अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ना, उनको देखो ना, उनको बोलना है बस, मिसगाइड करना है लोगों को ना, मतलब एक कम्युनिटी को मिसगाइड कर रहे हैं, ये रिलीजन के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ युवा थे कह रहे थे कुछ भी नहीं हो रहा, रिलीजन के नाम पे सब कुछ ठीक है। नहीं, देखो मैं यूपी से हूँ। ठीक है, मैं इलाहाबाद से मैंने पढ़ाई करी है, तो इलाहाबाद में अगर आप बात देखोगे ना तो हर वीक वहाँ पे कोई एक बंदा सुसाइड कर रहा है। ठीक है, किस वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हाई है, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, लोग 15-15, 10-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब हताश हो गए हैं। तो हताशा के बाद इंसान पता है क्या स्टेप लेता है, सुसाइड कर रहे हैं वहाँ पे। इस चीज़ पे कोई बात नहीं करता है, बस बात करते हैं मंदिर पे, इस पे, मस्जिद पे, ये वो इधर उधर। तो मेरे हिसाब से ना मतलब थोड़ा सा इंडिया का जो यूथ है ना, वो भी उसको भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि मैं भी बाहर से आया हूँ, दिल्ली में लगभग 7-8 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो ऐसा अच्छा, 2019 में किसे वोट दिया था? मैंने तो कांग्रेस, मैं ऑल टाइम कांग्रेस, मतलब अच्छा। हम लोग तो पुराने, देखो मैं अमेठी से हूँ तो कांग्रेसी हूँ। ठीक है, ये सब बात आप बताइए सहमत है या फिर किसकी तरफ? मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ सर के साथ। मतलब अपना नाम बताइए। आई एम रुद्रांश चौधरी, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम यूपी। जैसे भैया ने भी बोला कि लाइक अभी ये अगर मोदी जी साल आते हैं तो ये थर्ड टाइम होगा उनका। मतलब कि 2014 में, 19 में भी, 2024 में थर्ड टाइम। मतलब कि ऐसा हो रहा है कि टोटल अगर यही कंटिन्यू करते रहेंगे तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ये मतलब अपोजिशन को खत्म कर दिया। जहां वो अभी खड़े, यहाँ का सीएम जेल में है। मतलब उनके अपोजिशन में जितने भी लीडर्स हैं, किसी ये ईबीआई, ईडी वगैरह जितने भी सब कुछ,
जितने भी बीजेपी के गवर्नमेंट ये लीडर्स हैं, अगर इनके ऊपर केस दिया इनकी चेक की जाए ना, आधे से ज्यादा फ्रॉड क्रिमिनल केसेस, बट ये टारगेट किसको कर रहे हैं? पहले मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस है, वो तो मतलब राहुल गांधी जी को तो मतलब बेकार ही कर दिया लोग, उनके मीम्स बना के कैसे भी करके। पप्पू सर ने उन्होंने बोला कि लोग कुछ भी कर रहे हैं उनका। लेकिन आपको लगता नहीं राहुल गांधी ने जो यात्रा की है और अभी भी कोशिश की है, तो अभी भी वही इमेज है या कुछ फर्क आया है? ये जो मोदी जी बोल रहे हैं 400 अब की बार 400 बार, जब ईवीएम में हर बटन में मोदी जी का वोट जाएगा तो 400 बार नहीं 500 बार भी हो जाएगा, ठीक है? तो बट लेकिन ईवीएम को कैसे, कई बार कांग्रेस जीती भी तो है कई राज्यों में, तो खाली ईवीएम को कैसे? तो कर्नाटक में नहीं जीते क्या? कर्नाटक में तो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हम इंडिया के नॉर्थ और इंडिया के साउथ में बहुत डिफरेंस है। अगर ईवीएम में प्रॉब्लम है तो कैसे? मैं चाहता हूँ कि एक बार इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो जाए, सब क्लियर हो जाएगा। मैं अभी एक केस हुआ था जब यहाँ पे पंजाब में जब कुछ हुआ था कि एक छोटा सा मेयर का इलेक्शन था, चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन था, उसमें साफ साफ कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है कि कैसे बीजेपी ने मतलब उसने जो वैलिड वोट थी वो हटा के चुनाव आयुक्त ने जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वो तो सबने देखा है। मतलब ये सब कुछ बीजेपी के मतलब सब कुछ ये कंट्रोल कर रहा है, ईबीआई सीबीआई ईडी वगैरह सब कुछ इन्हें कंट्रोल में, सब कुछ। तो आपको लगा नहीं कि देश में 10 साल में मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है ऐसा? मैं देखो जो हमारे रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने काम किया है, बट ये अमित शाह हो गए और ये मोदी जी हो गए, मुझे नहीं लगता, सिर्फ इन्होंने अपने बैंक बैलेंस भरे हैं और कुछ नहीं करा है। पीएम केयर फंड तो कहा जाता है परिवार ही नहीं है तो किसके लिए कहाँ लेके जाएंगे बैंक बैलेंस, ऐसा कहा जाता है, बीजेपी भी कहती है, सब लोग। परिवार नहीं है तो जो इनके जो इतने सारे लोग हैं ये रिलाई, हाँ परिवार क्यों नहीं है उनका? ये मोदी मीडिया सब परिवार ही तो है उनका। ये जो ब्रजभूषण जो इनका अब उनको सीट दे दी, उनके बेटे को सीट दे दी लोकसभा से, उनके ऊपर कितने केसेस हैं? तो मतलब परिवार तो उनका पूरा, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स, जितने करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब उनका परिवार है बस। हाँ मैं यही बताइए। I'll give Nota. You will vote for Nota? Yeah. What will be benefit for that? Because the situation right now is like, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि बीजेपी की कोई कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से। लाइक जो कांग्रेस है फिलहाल, मतलब मुझे नहीं पता क्या प्रोपेगेंडा लेके क्या किया है, बट जो मीम से गिराया गया है, आई डोंट ट्रस्ट कांग्रेस एट ऑल। So you don't think about राहुल गांधी के राहुल गांधी ने जो यात्रा की है लगातार 2 बार न्याय यात्रा, उसके बाद भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, अलायंस किया है उन्होंने कई पार्टी के साथ, तो लग नहीं रहा कि कुछ अपोजिशन में अभी भी नहीं लग रहा आपको आम आदमी पार्टी हरा ही देगी? हाँ मेरे को भी, मतलब मैं नहीं हूँ साथ और कांग्रेस के पर्सन। तो आप बताइए आंटी क्या बोलेंगे, किस विषय पर, क्या किसको सत्ता में ला रही है इस बार दिल्ली में? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों इतने पसंद है मोदी जी? क्योंकि मोदी जी है पसंद, सबको पसंद, गरीब को पसंद है। क्या क्या किया है सबके लिए? बहुत कुछ किया है। क्या क्या? बहुत कुछ किया है। तो काम गिना दीजिए। बहुत सबसे पहले तो सबको अनाज फ्री किया है। अच्छा, अनाज की वजह से पूछा? अक्सर आदमी अनाजे की वजह से उनको दे रहे हैं। अनाज की वजह से हम मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी आए हैं ना, सबको डिजिटल बना दिए हैं, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। अच्छा, बहुत प्रोग्रेस। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं जीविका से हूँ। अच्छा। मैं जीविका से हूँ, मुझे बहुत मदद मिल रहा है उनसे। आप बताइए। जी सब बढ़िया ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि ओपोजिशन मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेन बात ये है। और अगर इंडिया अलायंस आती है तो फिर इसमें ये भी है कि उनके मतलब लड़ाई तो होगी, कौन बैठेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई उठा के किसी को भी बिठा लो। ऐसे तो बीजेपी का भी बीजेपी का भी एनडीए के साथ अलायंस है, तो अलायंस तो बीजेपी भी अकेली तो नहीं लड़ रही, एनडीए है। आप देख रहे हो कि मतलब जो इंडिया मतलब जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहाँ पे हर एक जगह राहुल गांधी जी को ही फोकस किया जाता है। वो गलत है ना, बीच में हमेशा वही बैठते हैं सभी के साथ। यात्रा तो राहुल गांधी हर एक पर फोकस होना चाहिए। एक पर पर्सनल यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। अब पर्सनल लेको चलोगे या पार्टी को लेके क्या चाहते हैं फिर, मोदी जी बने कि फिर मतलब वही आने चाहिए अब की बार भी? देखो ये तो मीम वाली बात होगी, आएगा तो मोदी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी हो लेकिन 400 पार वाला कोई सीन ना हो। बस ओपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी बिल पास करे तो बीजेपी पहले ही मतलब उसके खिलाफ करने मतलब विरोध करने वाला भी हो। तो ऐसा क्यों? बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। वहाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे नहीं अब मान लो 400 पार होगी फिर तो नहीं पार नहीं लगेगी। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आनी तो बीजेपी चाहिए लेकिन स्ट्रांगली नहीं आनी चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं स्ट्रांगली आएगी, वही बात है ना कि वो अपनी मनमानी करेगी, ये मेरा मेन मुद्दा है। क्या मनमानी करेगी?
मनमानी तो अब देख ही रहे हो आप, मतलब हर जगह अपने वो कंट्रोल कर ही रही है, लेकिन अगर ओपोजिशन में रहेगा कोई भी बिल पास करेंगे तो विरोध जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जिस तरह केजरीवाल को बंद कर दिया जेल में, तो ये ठीक किया मोदी जी ने? देखो अब कई तो कहते हैं कि घोटाला हुआ है और कई कहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ। अब जहाँ तक मैंने अभी तक, मैं अभी दिल्ली में नहीं आया हूँ, तो मैंने तो उनके सर्विसेज का जो देखा है मेरे को बढ़िया लगा है। मोहल्ला क्लिनिक में भी विजिट किया था, पहले मेरे को लगता था यार सरकारी है, कोई ऐसा ही होगा फर्जी शायद नॉर्मल, लेकिन जाके देखा तो मेरे को साफ सफाई और अच्छा लगा था। और बस पास का, जैसे मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो बस पास किया, मेरे को तो फायदा मिल रहा है भाई, तो मतलब अच्छा काम किया है। मिल रहा है, लेकिन चाह रहे हैं कि बीजेपी आए, ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी आए, स्ट्रॉन्ग में ना रही, इतना ज्यादा वो ना हो कि भाई बस आए क्यों, मतलब अपोजिशन क्यों ना आए अगर ऐसा लग रहा है? अब जैसे ये जो 8 लेन का हाईवे बना है तो ये फायदेमंद ही है, जो हाईवे और जो बने 8 लेन जो बने हमारे उधर राजस्थान के उधर कोटा और का ये जो ज्वाइंट कर रहा है, तो हाँ तो वहाँ पे ज्वाइंट और करता है, तो मतलब वो बढ़िया बात, 8 लेन हाईवे और बने हैं तो उससे, और कोटा को। अच्छा युवा हो आप, क्या करते हो पहले? अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में, तो क्या लग रहा है युवाओं की बड़ी समस्या दिखाई देती है कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही इस वाली गवर्नमेंट में, तो आपको लगता है? देखो हर एक गवर्नमेंट आती है अपनी मैनिफेस्टो लेकर के हम जॉब देंगे। कांग्रेस आई, उन्होंने भी वादे किए, इतना कुछ नहीं मिला। हर एक युवाओं का, हाँ पिछले 10 साल की ले लो चाहे कितने साल की ले लो, हर गवर्नमेंट आती है अपने वादे करके जाती है, कोई भी वादा इतना जो लिखा होता है मैनिफेस्टो में सेम डिटो कॉपी वो कर नहीं पाती है, कोई गवर्नमेंट परफेक्ट है भी नहीं। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम ये जॉब ला देंगे, तो इतना वो भी वैसे ही बात है। अच्छा ये बताओ, इस बार आप वोट किसे दे रहे हो, बस ये बताओ। मेरा तो वोट ID कार्ड बना नहीं है, अभी नहीं बना, अभी 18 साल का हो गया, लेकिन मैंने बाद में अप्लाई किया था तो हुआ नहीं कुछ। अच्छा आप बोलना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋचा हो गया। क्या करती हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो अब ये बताइए पॉलिटिकल के बारे में तो जानती होंगी, देश के माहौल के बारे में, तमाम जितनी भी राजनीतिक हलचल है देश में, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी गवर्नमेंट आ रही है और किसकी आनी चाहिए? जैसे कि मैं मानती हूँ कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि ना मतलब इनमें है कि सारे बंदे मतलब एजुकेटेड है और मतलब काफ़ी सही है, जहाँ तक मेरे को लगता है वो काफ़ी सही है, ऐसे मतलब दगाबाज नहीं है, ये तो है ऐसे। कौन है दगाबाज? ये मेरे को बीजेपी वाले कभी नहीं अच्छे लगे हैं, क्योंकि मैंने इनका जो भी काम देखा है वो सारे मैंने ऐसे ही देखा। कोई ऐसा होता है ना कि आपने स्टूडेंट के लिए कुछ किया, या फिर कोई बस ऐसे मतलब अनाज आपने दिया बस, और आपने इससे पहले कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, वो भी आपने नहीं दिया, तो वो तो है कि बस ऐसे ही ना। हम लोगों से पूछते हैं, आप जैसे यूथ ही होता है, वो बोलता है कि बहुत विकास किया है विदेशों में, जो इंटरनेशनल इमेज है इंडिया की वो अच्छी बनी है, तो डू यू बिलीव अबाउट दैट? हाँ वहाँ पे हुई है, मतलब उधर उन्होंने थोड़ा बहुत डेवलप किया है, पर मतलब इंडिया के अंदर उसने कुछ नहीं किया है। मेरे को ऐसा बस उसने राम टेम्पल नहीं बना, मतलब राम मंदिर बना, बट ऐसा है कि उससे हमारा क्या होगा भाई, हम राम मंदिर में जाएंगे मतलब क्या होगा हमारा तो यह है कि हमें आप मतलब रोजगार दो थोड़ा सा, जैसे कि मतलब आम आदमी पार्टी जो है इसने काम करा है, मतलब हम लोग यहाँ पे आए तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने काम करा है, तो वैसा ही हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार आए जो काम होना चाहिए। अच्छा केजरीवाल को जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, जबकि इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई थी, उसके बाद जेल में किया, तो उससे सहमत है? नहीं, उसको जानबूझ के अंदर किया गया है। क्या आप सहमत नहीं हैं? नहीं, इससे सहमत। केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है दिल्ली के लिए। तो आपको केजरीवाल सहमत क्यों नहीं है? मानते हैं हम बीजेपी के हैं, लेकिन केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल अच्छे हैं, उनको जेल में नहीं देना चाहिए, गलत किया है। गलत किया। मनी लॉन्ड्री का जो एक्ट था उसमें 2018 में इन्होंने बदलाव किया था। उसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति जब तक निर्दोष साबित नहीं होता तब तक वो उसे बेल मिल ही नहीं सकता। इन्हीं सबका फायदा उठाकर ईडी और ये लोग इन्हीं सबका फायदा उठा के उन्हें जेल से बाहर भी नहीं आने देते। फिर हमारे पेरेंट्स कहते हैं उसने कुछ किया है तभी तो वो जेल से बाहर नहीं आ रहा, पर रियलिटी तो ये है ना कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 2018 में बदलाव कर दिया। अभी इन्होंने 3 लॉ लेकर आए थे, है ना, एविडेंस एक्ट, आईपीसी को भी चेंज किया था इन्होंने, है ना, भारत न्याय संहिता में। उसमें भी आप देखोगे कि उस टाइम पे जो संसद में जो अपोजिशन पार्टी थे उसके मतलब आई थिंक 400 के अप्रोक्स जो मेंबर्स थे वो संसद में थे ही नहीं, उन्हें कोई ना कोई वो लगा के उन्हें बाहर कर दिया गया था। हाँ, तो उन्होंने अपनी मर्जी से पास करवा लिया, कोई तो था ही नहीं ना इसके विरोध में बोलने वाला। किसकी बात कर रही हैं आप?
हाँ सस्पेंड कर दिया गया था ना सभी को, और फिर उन्होंने ये जो 3 बिल थे वो पास किए, और फिर आप देखोगे कई सारे जो यूट्यूब चैनल्स है जो फ्री इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स है उन्हें भी बैन कर रहे, बोलता हिंदुस्तान उसको भी उन्होंने हटा दिया, ठीक है। ऐसी कई सारे कहने का मतलब है जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है हटाया जा रहा है, उन सबको हटाया जा रहा है। बस वही बात है, मीडिया भी उसी तरीके से दिखाती है कि अपोजिशन ही बुरा लगे। तो फिर क्या वजह लग रही है, जैसे आप तो सारी बात बता रही हैं, तो लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है? सबसे बड़ी चीज है मीडिया, क्योंकि हम मीडिया की सुनते, मीडिया को देखते, मीडिया को समझते हैं, है ना। हमारे घर में आज तक चलता है, मेरे घर में भी आज तक चलता है। पर ये है ना कि हम यूट्यूब के जो चैनल्स है, इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स है, उन्हें देखते हो तो हमें तो पता है ना। पर जो पेरेंट्स है वो तो आज तक देखते हैं या फिर ऐसी न्यूज चैनल्स देखते हैं, है ना। तो जो मीडिया ही है वो ही उस तरीके से काम कर रही है कि लोग बस सत्ता पार्टी को ही देखें। मीडिया का कह रहा है, आंटी कह रही थी कि भाई अनाज मिल रहा है तो हम तो आंटी ये भी मानेगी कि सिलेंडर सस्ता नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी को ही दे। मेरे घर में भी है, मेरी मम्मी भी कहती है बीजेपी को ही दो, है ना। अच्छा, आपकी मम्मी घर में इख्तलाफ है? हाँ, है ना। इवन मेरे पापा मुझसे एग्री करते हैं, बट इवन फिर भी क्योंकि मैंने कहा ना रिलीजियस मुद्दा रहता है हर एक फैमिली में, हर एक इसमें, तो बस वही मामला लगता है कि ये वाली पार्टी ज्यादा धार्मिक है और हमें फायदा हो रहा है। धार्मिक तो है ही, वो तो हर किसी को पता है, वो तो उन्हें खुद भी पता है। मालूम नहीं है। आंटी आप क्या कह रही हैं कि मतलब अनाज मिल रहा है इसलिए वोट दे रही हैं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन है लोग के दिमाग में ये बात, अक्सर गरीब लोग के दिमाग में यही बात है, और अक्सर लोग इतना समझते तो है नहीं बात कि कौन क्या किया है नहीं किया है। उसको जो खाता में जो 500 रुपया आ गए, उस बात को लोग ज्यादा, गरीब लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप तो खुद उसी को फोकस कर, हम तो बीजेपी के है, ये बीजेपी के। आप बताइए अपना नाम। विशाल। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किस चीज के एग्जाम के? यूपीएससी के। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है, चाहे दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में आ रही है? मोदी जी के पास ही या फिर कुछ तब चेंज होगा? ऐसा है कि सेंटर में फिलहाल मोदी जी की पावर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी अपोजिशन पार्टी जो इंडियन अलायंस ने बनाया है, वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि उनका कोई प्रमुख चेहरा नहीं है जिसके ऊपर पीपल ट्रस्ट कर सके। तो इसलिए मोदी जी चेहरा दे रहे हैं, एक राजनीति उनकी हिंदुत्व की है जो काफी इंडिया में तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि चेहरा बाद में होता है।